Hello students, I welcome you all to my YouTube channel Learn Maths with One @Nash #welcome. So today we will discuss about direct proportion, that is for grade 8th. So let us start. First of all, we will understand what is the meaning of a direct proportion, right? So direct proportion means if we have a quantity x and it increases, right? हमारे पास x है वो increase हो रही है एंड जो हमारे पास y होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट? मतलब साइमल्टेनियसली अगर x इंक्रीज हो रहा है देन y ऑल्सो इंक्रीजेज. इफ x डिक्रीजेज देन y ऑल्सो डिक्रीजेज. हमारे पास जो y है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो इसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन. अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी एंड अगर एक चीज़ कम हो रही है तो उसके इफेक्ट से दूसरी चीज़ भी जो है वो क्या होगी, कम होगी हमारे पास. सो इस तरह का जो हमारे पास रिलेशन है उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन या फिर डायरेक्ट वेरिएशन भी बोल सकते हैं हम इसे. ओके, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और डायरेक्ट वेरिएशन. ओके, सो ये डायरेक्टली आपस में वेरी करते हैं, राइट? अगर हमारे पास इफ़ द रेशियो x अपॉन वाई रिमेन कांस्टेंट एंड पॉजिटिव देन x अपॉन वाई इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. अगर हमारे पास x अपॉन वाई जो है उसकी कोई कांस्टेंट हमारे पास वैल्यू है एंड पॉजिटिव है तो उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं. किसका, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का. I hope you will understand the meaning of direct proportion. Now we will move on to the questions. That is, if we have given question like this, if the cost of 8 books is given to you, right? If the cost of 8 books is rupees 300, आपके पास 8 books का cost दिया हुआ है and you have to find out the cost of 18 such books, right? वैसी ही आपने 18 बुक्स की कॉस्ट पता करनी है कि कितनी होगी. तो हमारे पास जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है उसमें हमने क्या करना है, हमने ऐसे टेबल फॉर्म कर लेना है, राइट? एंड टेबल में हमने ऊपर वाले कॉलम में लिख लेना है नंबर ऑफ बुक्स, राइट? यहाँ पे आपने लिख लेना है नंबर ऑफ बुक्स, राइट? एंड नीचे वाले कॉलम में आपने लिख लेनी है उनकी कॉस्ट. तो नंबर ऑफ़ बुक्स हमारे पास 8 थी एंड उनकी कॉस्ट कितनी थी, 300 रुपीज़. नंबर ऑफ़ बुक 18 है एंड उनकी कॉस्ट हमें नहीं पता, तो लेट इट बी x, राइट? अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम करते हैं बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई. तो आपके पास क्या है, 8 अपॉन 300 इज इक्वल्स टू 18 अपॉन x. आपने कॉस्ट नीचे लिख लिया एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इसको एंड 8 मल्टीप्लाई बाय x बन जाएगा एंड 300 मल्टीप्लाई बाय 18 बन गया. अब आपने x को यहीं पे रहने देना है, राइट? एंड 300 मल्टीप्लाई बाय 18 एंड अपॉन में आपके पास क्या है, 8 है. अब आपने आगे इसकी कटिंग कर देनी है 2 के टेबल में, राइट? तो 2 के टेबल में हमने इसकी कटिंग की, उसके बाद ये हमने यहाँ पे देन दिस, ये 9 है हमारे पास, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया 75 इंटू 9. So x is equals to 9 5s are 45, 4 and 63 plus 4, 67. So we will get our answer as rupees 675. That is the cost of 18 notebooks. Okay, 18 books, right? तो हमारे पास इसको फाइंड आउट करने का एक और मेथड है, दैट इज़ अल्टरनेट मेथड दैट वी ऑलरेडी स्टडीड in our lower classes. That is, if we have given the cost of 8 books, right, that is rupees 300 and you can calculate the cost of 1 book, right? So cost of हमारे पास 1 book क्या आ जाएगा, 300 अपॉन 8, राइट? आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो. नेक्स्ट आपने निकालना क्या है, देयरफॉर आपके पास जो कॉस्ट है, cost of 18 books, right? Therefore cost of 18 books is equals to 300 upon 8 multiply by 18. इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो you will get your answer as 675. I hope you will understand this alternative method too. Alright, so next question.
Okay, if you have a question like this, you have been given the table and the table will contain the values of x and y, right? So यहाँ पे x की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे y की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे 7, 21, 9, 27, 13 and 39, 21, 63, and here you have last, that is 25 and 75, that is given to you, right? Now they are saying that you haven't given the values of x and y. You have to find out is these are in direct proportion to each other. Okay, so आपने ये पता करना है कि ये direct proportion में है या नहीं. Okay, so let us see if these are in direct proportion or not, right? So हमारे पास 7/21 है, right? हमारे पास x/y हमने लिख लिया, x/y हमने लिखा एंड उसके बाद 7/21. अब आपको पता है 7/21 इज अल्टीमेटली 1/3, 9/27 is ultimately 1/3, right? And similarly you have 13/39, that is equals to 1/3, right? 21/63, that is ultimately 1/3, right? Similarly 25/75, that is ultimately 1/3. तो आपके पास सभी जो वैल्यूज़ हैं वो 1/3 के इक्वल आ रही हैं, राइट? सो ये हमारे पास जो वैल्यू है x एंड y की, दस x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन. ये हमारे पास किस में है? आर इन डायरेक्ट proportion. I hope you will understand this example too. Very easy example, right? Now moving on to our next question, that is question number 3 for today's video. That is, we have to find out the value. The table is given to you, that is the value of x and y. 10 and 15 you have 4 and a, and here you have b and 18. Okay, so आपके पास ये टेबल दिया हुआ है. Now they are saying that they will vary directly. Okay, x and y की जो वैल्यू है वे डायरेक्टली वेरी कर रही हैं, राइट? तो डायरेक्टली वेरी कर रही है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b. आपने a एंड b की वैल्यू पता करनी है. सो सबसे पहले अगर ये डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं तो आपको पता है डायरेक्ट प्रपोर्शन में हम वैल्यूज़ को इस तरह से लिख देते हैं. ओके, डायरेक्ट प्रपोर्शन में लिख दिया एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमें पता है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है. तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 10 इंटू ए बन गया एंड इस साइड बन गया 15 इंटू 4. तो ये हमारे पास बन गया 10a, दैट इज इक्वल्स टू 60. तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ गई 60/10, दैट इज 6 आ गई. a की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई. सिमिलरली यू कैन ईजिली कैलकुलेट द वैल्यू फॉर b, राइट? आपने v की वैल्यू के लिए क्या करना है? आपके पास यहाँ पे है 10/15 से ये डायरेक्टली वेरी कर रहा है तो b/18 एंड देन यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट एंड 10 इंटू 18 बन गया आपके पास एंड 15 इंटू b बन गया, राइट? अब b को यहीं पे रहने दिया एंड 10 इंटू 18 अपॉन में आपके पास क्या आ गया? 15 आ गया. तो ये बन गया 3, ये बन गया 2. तो नेक्स्ट आपने 3 के टेबल में इसको कट कर दिया. 3 के टेबल में ये 6 पे चला गया एंड 6 इंटू 2 हमारे पास क्या आ गया? 12 आ गया. तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 12 आ गई एंड a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 6 आ गई. तो आपके पास a एंड b की जो वैल्यूज़ है तो यहाँ पे आ गई हैं, राइट? यही आपने इस टाइप के क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी थी. नाउ so it's very easy questions for direct proportion. So we will discuss the alternate method and the direct proportion method in this video. If you like this video, you can like, subscribe, share and comment on the video. I hope you will like it and subscribe my channel so that I am motivated to upload more videos regarding more topics. Bye bye.